नमस्कार दोस्तों, टीच गुरु में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, स्पेशल एजुकेटर से रिलेटेड कुछ नई अपडेट आई है और साथ में हम आपके लिए देश की किसी भी कोने से टेट, सीटेट, बीएड, बीएसटीसी, स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड जो भी अपडेट होती है वो हम आपके लिए हमेशा सबसे पहले वीडियो लेकर आते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले है वो सूचना मिल सके। तो आज की अपडेट है वो स्पेशल एजुकेटर रिक्वायरमेंट कोर्ट केस ऑर्डर आया है, यानी कोर्ट का ऑर्डर आया है। और कोर्ट का क्या ऑर्डर आया है, क्योंकि आपको पता ही है यूपी में स्पेशल एजुकेशन रिक्वायरमेंट को लेके कोर्ट में क्या है हेयरिंग चल रही थी और उसके बारे में कल ऑर्डर भी आया था। तो उस ऑर्डर के चलते क्या है, कुछ कैंडिडेट्स है मैसेज कर रहे थे या कुछ का कॉल भी आया कि ये क्या मैटर है, एमिकस क्यूरी है वो क्या चीज़ है और केंद्र शासित प्रदेश और अन्य राज्यों को क्या मतलब आदेश दिया है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। थोड़ा इंग्लिश के अंदर है तो मैं एक्सप्लेन है करने की अच्छे से कोशिश करूँगा, तो थोड़ा ध्यान लगा के है वो देख लेना क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यानी स्पेशल एजुकेटर है उनके लिए बहुत ही अच्छी अपडेट है, तो देख लीजिए। यूपी में स्पेशल एजुकेटर संबंधी जो कोर्ट में हियरिंग चल रही थी उसके बारे में ऑर्डर आ चुका और यहाँ आप देख पा रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं क्या क्या कहा गया है। तो एक बार वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट है उसने क्या बोला है वो देख लेते हैं। तो जो ये केस था वो देख पा रहे हैं आप, जो सिविल नंबर कितना है, केस नंबर क्या है 132/2016 नंबर ये केस है, कोर्ट नंबर 11, ठीक है। और इसके अंदर ये जो केस है वो जो रजनीश कुमार पांडे और यूनियन ऑफ इंडिया है उन दोनों के बीच में ये केस चल रहा है, ओके। और इसके अंदर दोनों के जो वकील थे उनकी बातें सुनी गई जज के द्वारा और इनमें जो एमिकस क्यूरी है वो कौन रखा गया, मिस्टर ऋषि मल्होत्रा है उनको रखा गया था और इसके बारे में ज़्यादा हम जानेंगे कि एमिकस क्यूरी क्या है, ठीक है। तो इससे पहले आप यहाँ देख पा रहे हैं ये चीज़ें है एमिकस क्यूरी के बारे में, ये डिटेल है प्रोटोकॉल जो यानी सॉरी जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में एक पोर्टफोलियो बना है वो यहाँ डाला गया है और उसके बारे में भी बात की गई है। तो यहाँ और ये चीज़ें मैंने आपको बता दी, रजनीश पांडे और यूनियन ऑफ इंडिया के बीच जो कि वकील थे उनके बीच में कहा माने जज द्वारा क्या है बातें सुनी गई। इसमें बात करें कि कब क्या कहा गया और जैसा कि आपने देखा है बताया गया है कि जज में दोनों वकीलों को सुना है और वकील और यूनियन ऑफ इंडिया के जो वकील हैं उन दोनों की बातें सुनी है। और फर्स्ट पैराग्राफ है अपन यहाँ पर देखें तो इसमें ये लिखा है, ये जानकारी दी है कि ये जो जजमेंट है यानी पैराग्राफ 57 में ये आया था और ये जजमेंट यानी एक रिजल्ट बोले तो यानी जो आरटी लगाई गई थी, पहले आरटी लगाई थी उसकी याचिका, आरटी की याचिका थी उसका जजमेंट या रिजल्ट आया था, वो आया था 57 नंबर पैराग्राफ में और 28 अक्टूबर 2021 को, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी तो पर ध्यान से देखना क्योंकि आपके लिए काफ़ी यूजफुल है। और बताया गया था इसके अंदर कि स्टेट और जो केंद्र शासित प्रदेश है उनमें स्पेशल एजुकेटर की भर्ती होनी है और उसका रेशियो भी इसमें इनमें डाला, यानी औसत यानी 1:15 का रेशियो जैसे बताया था। और साथ ही साथ में ये भी बताया कि एक जो स्कूल है उसके अंदर एक स्पेशल एजुकेटर यानी स्पेशल टीचर होना चाहिए, ये बात बोली गई थी। लेकिन बहुत से स्टेट और बहुत से केंद्र शासित प्रदेश उनमें क्या है इस ऑर्डर को नहीं माना गया, इसकी पालना नहीं की गई। जब ऑर्डर मतलब दे दिया गया है तो उसकी पालना तो होनी चाहिए नहीं, ठीक है। यानी उसमें तो कोई डाउट नहीं है, जो हाई कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, ऑर्डर दिया है, उस पर पालना होनी चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ एक ऐसे स्टेट है जिनमें स्पेशल एजुकेटर है वो है ही नहीं और ये चीज़ स्पेशली यूपी के लिए नहीं है, ये सभी स्टेट और केंद्र शासित प्रदेश है यूटीएस उन सभी के लिए ये ऑर्डर जारी किया गया था उस टाइम, ठीक है, 28 अक्टूबर 2021 को, ठीक है। लेकिन फिर भी पालना नहीं हुई। अब यहाँ इन ऑर्डर का पालना करने के लिए एमिकस जो क्यूरी है उन्होंने गठन किया है। इन्होंने क्या किया है, इस एमिकस क्यूरी का गठन किया है जो आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये रहा, ठीक है। यहाँ आप देखोगे तो हियर द लर्न एमिकस क्यूरी एंड लर्न काउंसिल फॉर द पार्टीज एलोबरेटेड, ठीक है। इसके बारे में ये जानकारी दी है और साथ ही साथ यहाँ आप देख पा रहे हैं ये रहा, ठीक है, ये रहा, ओके।
ये चीज़ें इंग्लिश के अंदर दी है, तो थोड़ा सा गौर से देख लीजिएगा। और ये चीज़ें आप टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी आपको, ये PDF या फिर एक साथ, ठीक है। बाकी यहाँ जो स्पेशल एजुकेटर है उन्होंने ये तय किया है कि जो एमिकस क्यूरी है वो गठन इसलिए किया जाए कि 28 अक्टूबर 2021 से अब तक, यानी आज तक जो भी ऑर्डर या स्पेशल एजुकेटर्स है उनके लिए जो भी ऑर्डर भर्ती के लिए जो भी ऑर्डर आए थे उसके बारे में एक चार्ट, ठीक है, फ्लो चार्ट तैयार किया जाए और वो वेबसाइट के ऊपर क्या है अपलोड किया जाए। अब एमिकस क्यूरी है वो क्या चीज़ है वो पहले देखेंगे, ठीक है। तो एमिकस क्यूरी है, इसके ऊपर आपका डाउट है कि ये क्या चीज़ है, तो एमिकस क्यूरी मैं आपको बता दूं वो है जिसमें हम बोल सकते हैं कि इसमें एक व्यक्ति, पर्सन या फिर एक ग्रुप भी हो सकता है जो किसी भी मामले में अपना डिसीजन दे सकता है कि क्या सही है और क्या गलत है। यानी जो भी जजमेंट आते हैं या फिर कोई भी चीज़ है या फिर कोई केस लड़ा जा रहा है, यानी कोई केस क्या है तो उसमें क्या चीज़ सही है और क्या नहीं है सही, ठीक है, RT जैसे लगाते हैं उसमें, ठीक है। तो वो चीज़ अच्छे से इस चीज़ का ज्ञाता भी होता है एमिकस क्यूरी, ठीक है, ओके। तो वो पहले उस केस की क्या है स्टडी करेगा, अच्छे से नॉलेज होगा तो अच्छे से वो स्टडी भी करेगा और फिर उसके बारे में बताएगा कि केस में क्या सही है और क्या इसमें गलतियां हैं या क्या दोष है। तो एमिकस क्यूरी है को आप एक सुझावकर्ता के रूप में भी मान सकते हैं, परंतु इसके सुझाव मान्य हो या नहीं, यानी अप्लाई हो या नहीं, ये चीज़ तो जजमेंट जो जज है उसके ऊपर ही डिपेंड करता है, ठीक है। आई बात समझ में, एमिकस क्यूरी कोई पर्सन या कोई ग्रुप होता है, ठीक है, ओके। और वही इसको क्या है इस पर सुझावकर्ता होता है और इस पर जो मुख्य सुझाव है ये डिपेंड करेंगे जज के ऊपर, यानी जज इस चीज़ को माने या नहीं माने, यानी उन सुझावों को, या अगर वो सही है, एमिकस क्यूरी के जो सुझाव सही है तो जज क्या है उसको अप्लाई करेगा, अन्यथा नहीं करेगा, यानी लागू नहीं करेगा। और 28 अक्टूबर 2021 को अब तक जो भी आदेश या ऑर्डर आए हैं तो सभी स्टेट या केंद्र शासित प्रदेश क्या है पालन किया है, या इसके विरुद्ध में यानी इसके अगेंस्ट कदम उठाया है तो उसका भी फ्लो चार्ट तैयार करके क्या है जो वेबसाइट दी है उस पर इसको डालना है। इस पैराग्राफ है ना ये वाला, इसमें यही दिया है कि यानी 28 अक्टूबर 2021 से लेकर अब तक जो भी ऑर्डर जारी हुए उनको किन किन स्टेट या केंद्र UTS है उन्होंने माना और किन स्टेट या UTS ने क्या है इसके विरुद्ध में कदम उठाए हैं, तो उस चीज़ का फ्लो चार्ट तैयार करके क्या है वेबसाइट के ऊपर डालना है। और इस चीज़ की सभी स्टेट और केंद्र शासित प्रदेश है उनके वकील, एक एक वकील है वो एमिकस क्यूरी है उसकी हेल्प करेंगे, ये बोला है इसमें, ठीक है। और नेक्स्ट जो पैराग्राफ है उसमें अगर देखें तो वी आल्सो परमिटेड टू लर्न काउंसिल अपेयरिंग ऑफ फॉर द पैसेंजर्स, इसके बारे में इन्होंने बोला है कि जो याचिका करता है तो उन्होंने जो वकील पेश या जितने राज्यों के वकील है जो सजेशन देंगे, ठीक है, सजेशन देंगे उनको रिटन में दे सकते हैं, जो सजेशन है उनको रिटन के अंदर भी वो क्या है ये देखो सजेशन इन सजेशन इन राइटिंग टू काउंसिल फॉर द कॉन्कर्ड स्टेट। सो ये नेक्स्ट में यहाँ थोड़ा जूम करके दिखाऊं मैं, ये रहा एज टू एनेबल द लर्न काउंसिल अपियरिंग फॉर द रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, स्टेट से UTS सारे स्टेट है या UTS से है केंद्र शासित प्रदेश से वो सारे इसमें शामिल करेंगे, ठीक है, अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज में ये बताया है कि जो चीज़ें या प्रावधान है तो ध्यान में लाई जा सके, ये चीज़ें क्यों की गई है ताकि जो जजमेंट है वो अच्छे से सॉलिड रूप से क्या है इसको अप्लाई किया जा सके, ताकि अच्छे से निर्णय ले सके और लागू भी कर सके प्रत्येक स्टेट और UTS के ऊपर, ओके। और लास्ट में इन्होंने इनमें पीरियड भी बताया है कि इतने टाइम में क्या है इस वेबसाइट के ऊपर, ये वाली जो वेबसाइट दी है ना ये रजनीश पांडे वाली, ठीक है, इसके ऊपर ये सभी वकील सभी जिलों स्टेट के और सभी केंद्र शासित प्रदेश के जितने भी वकील है वो क्या करेंगे इस फ्लो चार्ट बनाने में AC यानी जो एमिकस से जो है इसका देख लेते हैं, एमिकस क्यूरी है उसका क्या है सहायता करेंगे ये सभी वकील मिलके, ठीक है। और ये चीज़ें 2 वीक के अंदर क्या है स्पष्ट कर देनी है, ठीक है। 13
नवंबर 2024 तक ये फर्स्ट आइटम इसको कर देना है कंप्लीटली, ठीक है। और ये इसीलिए किया जा रहा है, ये सब स्ट्रॉन्ग जजमेंट लाने के लिए, ताकि कोर्ट है वो स्ट्रॉन्ग जजमेंट ला सके और सभी जिलों स्टेट और सभी केंद्र शासित प्रदेश के ऊपर क्या है लागू कर सके, और सही टाइम पर स्पेशल टीचर रिक्वायरमेंट है वो आ सके, यानी वैकेंसी आ सके। ये इसका फ़ायदा है, यानी स्पेशली फ़ायदा अगर देखें तो यही है, ठीक है। और जो एमिकस क्यूरी के रूप में किसको, ऋषि मल्होत्रा है, उनको रखा गया है, और सब ज़्यादा टाइम क्या है नहीं है। अब ये कोई भी ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, ताकि आप स्पेशल एजुकेटर की भर्ती देख सकोगे, ठीक है। बहुत जल्द आपको ये क्लियर होते ही, ठीक है, ये फ्लो चार्ट क्लियर होते ही क्या है, जल्द से आपके लिए स्पेशल एजुकेटर की भर्ती आ रही है, ठीक है। तो ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा। तो ये था सब। अगर इंग्लिश में था तो थोड़ा सा मैंने इसको नहीं पढ़ा है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, मेरी तरफ से मैंने कोशिश की है सब चीज़ को क्या है एक्सप्लेन करने की। तो एक बार आप इसको क्या है रिकॉल कर लेना, यानी दोबारा से सुन लेना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। बाकी आप इसके स्क्रीनशॉट लो तो ले लेना, ठीक है, क्योंकि ये सारी ऑर्डर्स के बारे में जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर दे दी गई है, ठीक है। तो ये थी अपडेट जो मैंने बताई है, और आगे भी स्पेशल एजुकेटर्स हैं उनके लिए मैं स्पेशली जो भी ऑर्डर्स या फिर कोई अपडेट होती है मैं लेके आता रहूँगा। तो चैनल से ज़रूर जुड़िएगा, मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।